एनाटॉमिकल सीरीज के लेक्चर नंबर 29 में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरियोस्क्लेरोसिस। हम इनमें डिफरेंस को भी देखेंगे। हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन, इसकी काजेस और इसके साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। एथेरियोस्क्लेरोसिस की काजेस, साइन एंड सिम्टम्स को भी देखेंगे और इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि ये दोनों डिजीज एक ही कैटेगरी में आती हैं, जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती हैं? ये ब्लड वेजल्स और हार्ट को अफेक्ट करती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 17.9 मिलियन डेथ हर साल इन्हीं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से होती हैं। अब आर्टेरियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है? आर्टेरियो मीन आर्टरीज एंड स्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग एंड थिकनिंग। जब हमारे आर्टरीज की हार्ड हो जाती हैं, ये थिक हो जाती हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो इस कंडीशन को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब इसकी काजेस क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल। जब हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, तो इस कंडीशन को ये काज करती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हाई ब्लड प्रेशर, मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर रहता है जो कि डैमेज कर देता है आर्टरी वाल्व को, तो ये भी काज करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। स्मोकिंग, निकोटीन डैमेज ब्लड वेजल्स। निकोटीन जो होती है ये ब्लड वेजल्स को डैमेज कर देती है और क्लॉट फॉर्मेशन करती है, जो कि काज करती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर लेवल भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की काज है। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट पेन होता है, लेग क्रैम्प्स, लेग पेन करती हैं। स्ट्रोक क्या होता है? अ ब्लॉकेज इन अ ब्रेन आर्टरी, अचानक से ब्रेन आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की ही साइन एंड सिम्टम्स यानी कि इसकी अलामात हैं। हार्ट अटैक, अ ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है, तो ये भी इसी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसी की अलामत है। अब एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरियोस्क्लेरोसिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की टाइप है वेयर प्लेक बिल्ड अप इन आर्टरीज। इसमें क्या होता है कि एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है आर्टरीज में। जब आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन होती है तो ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता आर्टरीज के अंदर, तो ये काज करती है हार्ट अटैक एंड डिफरेंट डिजीज काज करती है। अब इसकी काजेस में क्या है? स्मोकिंग है। अगर स्मोकिंग जो बंदा करता है निकोटीन यूज करता है तो उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड क्लॉट बनते हैं आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुकता है और ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ सही से नहीं होता, जो कि हार्ट अटैक का सबब बनता है। अनहेल्थी डाइट, अगर आप अनहेल्थी डाइट यूज करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है जो कि डायबिटीज पे आपको काज करते हैं, तो इस तरह से आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाती है जो कि प्लेक फॉर्मेशन करती है और ब्लड सही से पास नहीं हो पाता आपके आर्टरीज से। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ये आर्टरीज वॉल्स को डैमेज कर देता है, तो ये भी काज करते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ये भी एक काज है एथेरियोस्क्लेरोसिस की। अब इसके साइन एंड सिम्टम बिल्कुल वही हैं जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्योंकि एथेरियोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की ही टाइप है, तो इसमें वही होता है। चेस्ट पेन होता है, फैटीग होगा, थकावट आपको महसूस होगी, लेग क्रैम्प्स होंगे, आपकी टांगें दर्द करेंगी चलते हुए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एथेरियोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मैंने पहले बताया है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है इसमें हार्डनिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है आर्टरीज की वॉल्स की ड्यू टू सम रीजंस एंड काजेस। और जो एथेरियोस्क्लेरोसिस होती है इसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से और डिफरेंट काजेस की वजह से, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब वेरियस फैक्टर में अगर हम काजेस की बात करें तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में एजिंग आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाते हैं, लाइफस्टाइल आ जाता है, और जो एथेरियोस्क्लेरोसिस है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट एंड अदर सब्सटेंस डिपॉजिट इन द आर्टरीज। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें
तो ये अथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये दोनों साइलेंट किलर भी इनको कह सकते हैं। ये साइलेंट होता है। बाज दफा जो मैंने साइन एंड सिम्टम बताए हैं कि चेस्ट पेन होता है, लेग क्रैम्प्स होती हैं, टांगों में दर्द होता है, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ये भी साइन एंड सिम्टम्स दोनों में हो सकते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है उसमें जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं, उनमें थिकनिंग हो जाती है ड्यू टू सम काजेस, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। और एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, ड्यू टू स्मोकिंग। तो इनमें ये बेसिक डिफरेंस है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।